तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 10th के साइंस का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर दिया, निम्न में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। दोस्तों इनमें से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर एक के राइट आंसर ये हो जाएगा DDT, जो कि जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। इसको आपको सही से नोट करना है। आपको पहला नंबर में दिया निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो DDT। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। था आपको दूसरे नंबर में दिया ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। एस्ट्रोफिशियर में ओजोन परत पाई जाती है। इसको आपको सही से ही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता है। आपको 3 नंबर, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। दोस्तों निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। शैवाल, जलीय किस्ट और मछली, जो कि निम्न में से जलीय आहार श्रृंखला है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता है। आपको 4 नंबर, निम्न में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्न में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर सी हो जाएगा। फूल और पत्ते को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। इसको आपको सही से ही नोट कर लेते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर ये हो जाएगा। सूखे घास पत्ते, जो कि जैव अपघटित होने वाला पदार्थ है। सूखे घास पत्ते, इसको आपको सही सही नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 6 में हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर ये हो जाएगा। उत्पादक कहलाते हैं हरे पौधे। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 7 नंबर में कौन मूर्खताखोर है। दोस्तों इनमें से कौन मूर्खताखोर है, तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी मूर्खताखोर है। चील और सियार, कौआ, जो कि सारे के सारे मूर्खताखोर है। इसको आपको सही से नोट कर लेते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 8 नंबर, निम्न में कौन अजैव निम्नीकरण है। तो निम्न में कौन अजैव निम्नीकरण है, तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर डी हो जाएगा। प्लास्टिक, जो कि जैव अनवीकरणीय खोर है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 9 नंबर, निम्न में कौन से पर्यावरण के जैविक घटन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर भी हो जाएगा। वायु, जो कि जैविक घटन नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 10 नंबर, निम्न में कौन सा जैव अनवीकरणीय प्रदूषण है। दोस्तों निम्न में से कौन सा जैव अनवीकरणीय प्रदूषण है, तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर भी हो जाएगा। प्लास्टिक, जो कि जैव अनवीकरणीय प्रदूषक है। इसको आपको सही सही नोट कर लेते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 11 में प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा। सूर्य हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 12 में निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर भी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। एक्वेस सीरिया हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 13 नंबर में दिया CFC क्या है। तो CFC क्या है, तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि CFC का मतलब क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 14 नंबर में मृत शरीर को पचाने वाली जीव कौन है। तो मृत शरीर को पचाने वाली जीव कौन है, तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर बी हो जाए। अपघटक जीव कहलाते हैं। मृत शरीर को पचाने वाला जीव कौन है, तो अपघटक जीव कहलाते हैं। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 15 में वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। सो वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपभोक्त सभी, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 16 में जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव वातावरण में शामिल क्या है, तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर बी हो जाएगा। तंतु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, जो कि जैव वातावरण में शामिल है। जंतु और पौधे तथा मनुष्य। इसको आपको सही सही नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर में जाओ, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों भक्षण कहते हैं क्या कहलाते मतलब कहलाते क्या है, तो इसका राइट 17 के राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्वभक्षी कहलाते हैं। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 18 में जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं। तो जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर बी हो जाएगा। अपघटक कहलाते हैं। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 19 नंबर में सौर ऊर्जा
जीवमंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो क्या इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा। हरे पौधे के द्वारा सौर ऊर्जा जीवमंडल में प्रवेश करती है हरे पौधे के द्वारा। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो 20 नंबर में दिया, ओजोन परत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है क्योंकि अवशोषित करती है किसको? तो क्या इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते जाओ। 21 नंबर प्रत्येक परितांत्रिक होता है, तो प्रत्येक परितंत्र होता है। तो क्या इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसको आपको सही से नोट करना, त्यागतम तंत्र हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते जाएगा। वो 22 नंबर में दिया, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने अपघटकों में बना है? तो पर्यावरण मुख्य रूप से कितने अपघटनों में बना है? तो क्या इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 अपघटकों को बना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 नंबर में परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो क्या इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर डी हो जाएगा। उपभोग तो सभी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट, उत्पादक, अपघटन, उपभोक्ता, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा। घातक विष है। ओजोन क्या है? घातक विष है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 25 नंबर में कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। बगीचा खेती, इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 26 नंबर ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 27 नंबर में निम्न में से कौन समूहों के में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर ये हो जाएगा। घास, भूसा तथा कपड़ा, जो कि जैव निम्नीकरण पदार्थ है। इसको आपको सही से नोट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 28 नंबर निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा। घास, बकरी तथा मानव, जो कि आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर में निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट, मतलब माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारी विद्यालय तक पैदल आना, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी, सौर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जो कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय